तो दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी कि डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए कुछ स्पेशल वेपन्स जो कि फाइटर जेट से लॉन्च किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल अब रफाल फाइटर जेट के अंदर किया जाएगा, जिसके लिए फ्रांस की कंपनी जो कि रफाल की मैन्युफैक्चरर है डसॉल्ट एविएशन, उससे संपर्क किया जा रहा है। बहुत ही जल्दी बात बन जाएगी। उसके बाद डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए अस्त्रा मिसाइल, शॉ, इन सभी वेपन्स का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के रफाल्स में किया जाएगा। इसके साथ साथ दुनिया भर के जितने भी रफाल के ऑपरेटर्स हैं, इवन खुद फ्रांसीसी सेना ही अगर चाहे तो भारत से अस्त्रा मिसाइल्स वगैरह खरीद सकते हैं, जिसके बाद इनका इस्तेमाल बड़ी आसानी से किया जाएगा वर्ल्ड वाइड। तो ये भारत के लिए काफी अच्छी बात थी, क्योंकि रफाल के अंदर जो ओरिजिनल वेपन पैकेज है वो काफी ज्यादा महंगा है, तो वहां पर हमें काफी ज्यादा सहूलत होगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो हमारा खुद का वेपन पैकेज है वो स्पेशली डिजाइन और डेवलप किया गया है भारत की रिक्वायरमेंट को आधार मानकर, तो कहने का मतलब उनसे ज्यादा उपयोगी हमारे खुद के वेपन हमारे लिए होंगे। प्लेटफॉर्म तो रफाल नो डाउट बड़ा शानदार है, लेकिन अगर इसमें वेपन्स वो वाले हो जाते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है तो ये सोने पे सुहागा होगा। तो खैर इसमें थोड़ा सा समय अभी और लग जाएगा और इन फ्यूचर हम लोग कई और सारी देसी मिसाइलें रफाल के अंदर इंटीग्रेट कर पाएंगे, जिसमें रुद्रम का नाम आता है और साथ ही ब्रह्मोस एनजी जैसी मिसाइलें शामिल है। इसके अतिरिक्त दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में कुछ स्वदेशी तौर पर बॉम्ब्स भी बनाए जाते हैं। कुछ बॉम्ब लेजर गाइडेड होते हैं, यानी वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कुछ नॉन गाइडेड बॉम्ब भी होते हैं जो कि मास डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। जैसे कि हमें बालाकोट में एयर स्ट्राइक करनी थी। अब बालाकोट एयर स्ट्राइक चूंकि हम दुश्मन के इलाके में घुस रहे हैं जहां पर उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स भी होंगे, काउंटर करने के लिए उनकी वायुसेना जवाबी हमला कर सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में काफी सटीकता से, काफी दूरी से निशाना लगाना जरूरी हो जाता है। तो वहां पर हम लोगों ने स्पाइस 2000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया था जो कि इजरायली थे। हालांकि इस तरह के बॉम्ब भी भारत अपने खुद के बूते बनाता है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए किसी बड़े इलाके को डिस्ट्रॉय करना है और जहां पर बॉम्ब ड्रॉप करना बिल्कुल आसान है, यानी आपको किसी तरह का कोई थ्रेड वगैरह ज्यादा वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, या जो थ्रेड वगैरह थे भी, जो दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह थे, वो आपने पहले ही मार कर गिरा दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में जब आपको बॉम्ब ड्रॉप करने होंगे तो आप नॉन गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें ज्यादा क्वांटिटी में वॉरेड आता हो और वो काफी बड़े इलाके को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, जिसमें दुश्मनों के बंकर्स हो सकते हैं, उनके एयरफील्ड्स हो सकते हैं, रनवे वगैरह हो सकते हैं, और अन्य जो भी उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, वहां पर अगर आपने इन बॉम्ब्स को दाग दिया तो डेफिनेटली उनके चिथड़े उड़ जाएंगे। ऐसी परिस्थिति के लिए भी दोस्तों भारत द्वारा बॉम्ब्स बनाए जाते हैं, जिसमें एक बहुत ही प्रचलित बॉम्ब है जिसे 1000 पाउंड बॉम्ब कहा जाता है, यानी 1000 पाउंड लगभग इसका वेट होता है। अब इस बॉम्ब की बात की जाए दोस्तों तो ये भारत के वेरियस फाइटर जेट से आप लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि आप इसे रफाल फाइटर जेट की मदद से भी बड़ी आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब भारतीय वायुसेना ने तैयारी कर ली है इनके मास प्रोडक्शन के लिए। जी हाँ, और इसके लिए चुना गया है जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। फिलहाल दोस्तों इसका एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसके चलते कुल 5 की संख्या में बॉम्ब्स का निर्माण किया गया और इसीलिए इन बॉम्ब्स के कुल 5 मॉड्यूल फिलहाल तैयार किए गए हैं ग्रे आयरन फैक्ट्री जबलपुर द्वारा। इसके बाद इसी शहर में एक और फैक्ट्री है जो कि इसके अंदर वॉरेट की फिलिंग करेगी, जिसके बाद इसका टोटल वजन 1000 पाउंड यानी 420 किलोग्राम हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा असरदार है, काफी ज्यादा पावरफुल है और जिस इलाके पर गिर गया समझ लीजिए उसे खाक कर देगा। मान लीजिए कि जो एंटीलिया बिल्डिंग है काफी ज्यादा साइज में बड़ी है, लंबी है, काफी एरिया को वो कवर करती है, उस तरह की भी बिल्डिंग के ऊपर अगर एक बॉम्ब गिरा दिया जाए तो पूरी तरह से मैदान साफ कर सकता है ये बॉम्ब, इतना ज्यादा पावरफुल है। अब ये जो ग्रे आयरन फाउंड्री है जबलपुर के अंदर, जिन्होंने फिलहाल 5 मॉड्यूल्स बनाए हैं, इनके कुछ ऑफिशियल द्वारा कहा गया है कि हमें टारगेट दिया था कि अगर आप जुलाई मंथ तक 5 मॉड्यूल्स बना देते हैं, यानी बॉम्ब के 5 खोल वगैरह बना देते हैं, तो आपको उस आधार पर और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, जिसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कुल 500 बमों का। और ये 500 बम अगर आपने फरवरी मंथ तक पूरे कर लिए तो ये समझ लीजिए कि आपको 500 और बम का ऑर्डर दिया जाएगा। तो इस तरह से कुल 1000 बम शुरुआती तौर पर बनाए जाएंगे। अब इसी फैक्ट्री के कई सारे ऑफिशियल द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग टाइम लिमिट से पहले ही काम करने में सक्षम है, हमारे पास एक बड़ी वर्कफोर्स है और इस काम को बिल्कुल डेडलाइन के साथ हम लोग पूरा कर सकते हैं। इन बॉम्ब्स की कीमत की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना को प्रति बॉम्ब
3 लाख रुपए में पड़ता है। तो ये कुछ खबर निकल कर आ रही है जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। स्वदेशी तौर पर इस तरह के बॉम्ब तैयार किए जाना भी काफी बड़ी बात है। इस तरह के बॉम्ब वगैरह की डिमांड भी इंटरनेशनली काफी होती है। अगर हम लोग चाहें तो बड़ी आसानी से इन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ये भारत के कई सारे फाइटर जेट के साथ इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उनसे ड्रॉप कर सकते हैं। और स्पेशली यहाँ पर रिपोर्ट में भी रफाल का नाम दिया गया है, तो काफी अच्छी बात है। रफाल की पावर इससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर एक पूरा बेड़ा अटैक करने के लिए जाता है, जिसमें बीच में आपने एक रफाल के अंदर इन बॉम्ब्स को इंटीग्रेट करके लेके गए, तो ये समझ लीजिए कि जहां पर ये गिराएगा वहां पर भाई कुआं खोद देगा। काफी ज्यादा शानदार और ताकतवर बॉम्ब माना जाता है ये। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।